हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें अपन ने कि लास्ट लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एग्जांपल लिए थे, जिसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में समझाया था। और आज अपन ये जो लेक्चर ले रहे हैं इसमें देखो 2 पॉइंट ले रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। पहला जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, ढंग से समझना, ये पूरे कैश फ्लो में काम आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किस टाइप की लायबिलिटी होती है। ये होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं ये, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाता है। पहले इसको ढंग से समझना, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। क्लियर, पहले अच्छे से समझना। अब होता क्या है, हमको बैलेंस शीट में ये हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से भी गिवन हो सकता है, ठीक है। या फिर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से नोट टू अकाउंट्स लिख रहा होगा और नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ठीक है। ये बैलेंस शीट के अंदर ईयर दे रखी होगी, मान के चलते 2021 और 2022 इस तरीके से ईयर दे रखी है। और बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है। 2021 में तो दे रखा है 10,000 और 2022 में दे रखा है 12,000। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। जब अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कराया था तो ये बात आपको बता दी थी कि जितने भी टाइप के प्रोविजंस होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होंगे, ये हमने बताई थी आपको, ठीक है। तो अभी इसके बारे में समझते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी मैं बताया था, प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी बताया था, सारी चीजें बताई थी कि जितने भी प्रोविजंस होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपन को ऐड करने। क्लियर है। अब सुनना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ईयर दे रखा है 21 और 22, ये बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, ढंग से समझना, पहला पॉइंट है ये। प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, आपको दोनों दो ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन होगी, दोनों में इसकी अमाउंट दे रखी होगी और एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होगी। आगे करना, कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल गिवन नहीं होगी। तो हमें करना क्या है उसको समझना। यह अजम्पशन होती है कि जो करंट ईयर का है, ये करंट ईयर ही है और ये प्रीवियस ईयर है। ढंग से समझना इस बात को, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। तो ये अजम्पशन होती है कि जो 2020 यानी करंट ईयर का तो हम लोग बनाएंगे प्रोविजन, करंट ईयर का तो बनाएंगे प्रोविजन। ढंग से समझना, करंट ईयर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा वो 12,000 ऐड होगा। करंट ईयर का तो बनाएंगे प्रोविजन। क्लियर है, बात समझे। करंट ईयर का प्रोविजन बनाएंगे और ये जो रह गया लास्ट ईयर, यानी इसे प्रीवियस ईयर भी कहेंगे, लास्ट ईयर, और इसको अपन करेंगे जी पेड, ठीक है। और ये दोनों काम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर होंगे। आपको फॉर्मेट गिवन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो जो अपन का करंट ईयर का है वो तो अपन को ऐड करना है। जितने भी प्रोविजंस होते हैं ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं। लास्ट में बताया था टैक्स पेड करते हैं, जिस दिन अपन ने फॉर्मेट लिया था लास्ट में टैक्स। तो टैक्स कौन सा पेड करेंगे, लास्ट ईयर वाला जो 10,000 है उसे पेड करेंगे। तो ये तो माइनस में आएगा और ये प्रोविजन जो है अपन को प्लस करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हमारी एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहलाता है। बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा, दोनों ईयर का अमाउंट दे रखा होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन कोई नहीं होगी इससे रिलेटेड। तो ये अजम्पशन होती है कि करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाना है 12,000 का, बात समझ में आ रही है, और लास्ट ईयर वाला अपने को करना है पेड। ये पहला पॉइंट है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? हम चाहते हो तो इसको अकाउंट बना के भी समझाते हैं, लेकिन अभी हम बाद में समझाएंगे, उसको अकाउंट अभी आएगा इसी में। क्लियर है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होगा, 2 ईयर का डाटा गिवन होगा, अमाउंट गिवन होगी दोनों ईयर की, और कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं होगी। तो आपको ये करना है करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाना है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा, और लास्ट ईयर वाला अपन को पेड करना है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही लेस होगा। क्लियर, अच्छे से बात समझ में आ गई, इसमें और कोई परेशानी नहीं है ना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो इसका जरा एक बार। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, यही मान के चलते हैं यही है, प्रीवियस ईयर की फिगर के बने, करंट ईयर की फिगर के बने। अब हुआ क्या है, इसमें नीचे लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, लिखा हुआ है 15,000। ढंग से समझना अच्छे से, ये मेड है, बनाया गया प्रोविजन। टैक्स मेड जो था बना था वो हमारा 15,000 का बना था। जो हमारा जो टैक्स बना था ना ड्यूरिंग द ईयर का, वो हमारा 15,000 रुपए का बना था टैक्स। और अपने को प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, यानी प्रीवियस ईयर की फिगर गिवन है और करंट ईयर की फिगर गिवन है, और नीचे दे रखा है टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर 15,000। ये दूसरा पॉइंट है। दो, इससे पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो सीधा सीधा बताया था करंट ईयर का प्रोविजन बनाना है, ऑपरेटिंग में ऐड होगा, और लास्ट ईयर वाला पेड करना है, ऑपरेटिंग में लेस होगा। सेकंड है, ये सारी गिवन है, लेकिन आपका क्वेश्चन होता है सर अगर आपने बताया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, आपने वो बताया, गिवन होती तो आ गई ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, लिखा हुआ टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर 15,000। टैक्स यानी कि इतना बनाया आपके पूरे साल का 15,000 रुपए। क्लियर, आ गई समझ में।
अब हमको दो चीज समझनी है इसमें, पी एंड एल से प्रोविजन कितना बना, ठीक है, एक तो वो समझाना है, और कितना हमने पेड किया वो समझाना है। क्लियर है? पी एंड एल से कितना बना और हमें पेड कर, तो इसमें अपन अकाउंट बना के बात समझाएंगे आपको, ठीक है। जो जरा समझो, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना रहे, इसको अच्छे से समझना, ये आपको बनाना पड़ेगा। और ये हमें पता है कि हमारी लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 10,000 रुपए, इसको ढंग से समझना। क्लियर? टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर, यानी 15,000 रुपए का हमने टैक्स हमारा बना, यानी हमें पी एंड एल से 15,000 रुपए लेने। टैक्स क्या बोलता है, जिस साल का जितना बना है वो उतना ही तो पी एंड एल में जाएगा ना, तो 15,000 रुपए का बना है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं बाय पी एंड एल 15,000 रुपए। पी एंड एल से तो लोगे, टैक्स वगैरह जो भी होगा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे कहां से होते हैं, पी एंड एल से। तो पी एंड एल से 15,000 रुपए हमने लिए, क्योंकि इसने बोल रखा मेड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ रही है अच्छे से? मेड ड्यूरिंग द ईयर इतना बनाया, तो 15,000 रुपए का बन गया। यहां पे लिखा अपन ने टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस हमको दे रखा है, यानी कि ये वाला, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग एरा, क्लोजिंग एरा, यानी क्लोजिंग बैलेंस वाला ये लिख दिया। बोलो पहले बात समझ में आ रही है? ये तो ओपनिंग हो गया, क्योंकि 2021 का है, और ये 2022 का ही क्लोजिंग है। आपको ये करना है, ठीक है, प्रोविजन। तो हमने ये ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दिया, क्लोजिंग वाला यहां लिख दिया। क्लियर? प्रोविजन जो पी एंड एल से मेड करा तो होता है 15,000 रुपए का, ठीक है। अब हमको ये बताना है टैक्स पेड कितना करा है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक और बैलेंसिंग फिगर। ये चीज होती है इसके अंदर। 15 और 10 हो गए अपने 25,000, 25,000 में से 12,000 चाहिए, तो 13,000 का हमने पेड करा है, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। दोबारा समझाते हैं, कुछ नहीं करा इसमें ऐसा खास। सबसे पहले प्रोविजन दे रखे थे, और पहला बताया था कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। करंट ईयर का प्रोविजन 12,000 ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में, और लास्ट ईयर वाला पेड कराएंगे, वो भी ऑपरेटिंग में माइनस होगा। क्लियर? दूसरा था एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बना हमारा 15,000 रुपए का बना है, तो जितना टैक्स बना है उसको हम पी एंड एल से लेंगे, तो हमने पी एंड एल से ले लिया 15,000 रुपए। क्लियर? एंट्री क्या पोस्ट होती है वो भी बता देता हूं। एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लेकिन एंट्री से मत समझो, क्योंकि अब एंट्री का काम नहीं है, अब अकाउंट का काम है। एंट्री अगर पूछे तो ये होती है पी एंड एल अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बाय पी एंड एल 15,000 ये बनाया मेड। क्लियर? आ रही है समझ में? तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 10,000, क्योंकि लायबिलिटी है, क्लोजिंग ये लिख दिया पी एंड एल से, तो पेड कितना करा 13,000। अच्छा, ये जो 15,000 रुपए ये इसको तो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे, क्योंकि इतना प्रोविजन हमारा मेड हुआ है, और 13,000 रुपए जो टैक्स से पेड किया है ये हम ऑपरेटिंग में लास्ट में लेस करेंगे। 15,000 रुपए का प्रोविजन बनाया, इसको ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे, और ये जो 13,000 जो है ये हमने क्या बैलेंसिंग फिगर निकाला ना पेड, ये हम लास्ट में ऑपरेटिंग में लेस करेंगे, जहां पे लिखा था टैक्स पेड। बात समझ आ रही है? पहला सुन लो, दोबारा बता रहे हैं। ये पहला तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, करंट ईयर का हमने प्रोविजन बनाया तो ऑपरेटिंग में ऐड करना। प्रोविजन करंट ईयर का, यहां पे assumption ली थी, यहां पे उसने बोला हमने 15,000 का बनाया है। समझना दोनों में डिफरेंस, यहां पे कुछ नहीं था तो हमने assumption ली थी ना कि करंट ईयर का तो हम प्रोविजन बनाएंगे और लास्ट ईयर वाला पेड करेंगे। आ गई यानी समझ में? क्योंकि अब तुम कहोगे सर ऐसे assumption क्यों मानते हैं? assumption ऐसी होती है, जिस साल हम इनकम कमाते हैं ना, टैक्स हम अगले साल देते हैं। समझना, इनकम टैक्स का रूल यही होता है कि आज हमने इस साल जो इनकम हम कमाएंगे इस पर टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर देना है। जिनके भी फादर वगैरह बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो ये बताएंगे हम इस साल इनकम कमाएंगे। भाई जब तक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की हमें इनकम ही नहीं पता होगी, टैक्स कैसे दे देंगे? तो पहले इनकम जनरेट होगी, टैक्स देते अगले। तो यही एक सेम कहानी है। तो ये 10,000 रुपए है ना, ये लास्ट ईयर का है, और ये जो 12,000 है ये करंट, तो इसका हमने प्रोविजन बनाया, ठीक है। और लास्ट ईयर वाला जो 10,000 है वो हमने इस साल पेड कर दिया। आ गई कहानी समझ में? क्लियर है? जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तब। आ रही है? सेकंड पॉइंट है, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेड मतलब इतना हमने प्रोविजन बनाया तो अकाउंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस तो यहां डाल दिया क्योंकि लायबिलिटी है, और क्लोजिंग यहां डाल दिया। तो ओपनिंग दे रखा था ये 10,000 और क्लोजिंग दे रखा था 12,000। पी एंड एल से मेड करा वो ये एंट्री कर दी 15,000। तो हमने बैलेंसिंग फिगर कितना निकाला? 13,000 रुपए, ये हमने पेड करा दिया। तो इतने रुपए का जो 15,000 का जो प्रोविजन ये तो ऑपरेटिंग में अपन को ऐड करना है, और जो 13,000 जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है इसको अपन ऑपरेटिंग में टैक्स पेड के नाम से लेस करेंगे। क्लियर? दो चीज आ रही समझ में? आ रही है समझ में? तीसरी चीज सुन लो, ये टैक्स मेड है ना, इसे मेड से हटाते हैं, अब इसे पेड करते हैं। उन्होंने बोला ओपनिंग क्लोजिंग तो बैलेंस था, और पेड कराए इतना, पेड कराए इतना, तो पेड क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन में ये नहीं पता कि पी एंड एल से प्रोविजन कितना बनाया था, तो अब वो पी एंड एल से प्रोविजन निकालेंगे, वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अब जरा समझना कैसे करेंगे। यही अकाउंट है, इसी को एक बार आप ढंग से देखिए। जैसे अपन ने यहां पे लिखा, इसी का बना रहे, यहां पे लिखा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिख दिया 10,000, ठीक है। यहां पे लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, लिख दिया अपन ने 12,000, ठीक, क्लियर। अब पेड दे रखा है ना, मेड नहीं दे रखा, पेड दे रखा है।
तो टू बैंक कितना 15,000, 15 बार हो गए 27, 27 में से 10 गए तो 17,000 रुपए का हमने बाय पी एंड एल से प्रोविजन बनाया। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये 27,000। अब हमें क्या करना है, ये ऑपरेटिंग वही ऐड होगा और ये हमें ऑपरेटिंग में लेस कराना है। क्वेश्चन में अगर प्रोविजन के बने तो पेड कितना कराए ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर पेड दे रखा है तो प्रोविजन कितना बनाया ये निकालना पड़ेगा। अभी जब मेड था तो हमने पेड निकाल दिया कि हमने इतना तो बनाया, पर पेड कितना करा ये निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, पेड दे रखा है तो हमने कितना प्रोविजन बनाया ये निकाल दिया। ट्रीटमेंट सेम ही है, वही प्रोविजन जितना बनाओगे वो ऐड होगा ऑपरेटिंग में और जो टैक्स पेड करोगे वो होगा लेस। कंडीशन 3 बताई। पहला केस बताया था आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यानी कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंस दे रखे थे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अजम्पशन मानते, बता दिए क्यों मानते हैं, तो करंट ईयर का तो प्रोविजन बनेगा 12,000 रुपए का, तो ये तो अपन ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में और लास्ट ईयर वाला अपन कराएंगे पेड। ठीक है, पहला पॉइंट था। तुम्हारा क्वेश्चन था सर अगर इंफॉर्मेशन होती तो क्या करते। इंफॉर्मेशन 2 टाइप की होती है, या तो ये रखा होगा प्रोविजन कितना बनाया तो पेड कितना कराए हम निकालेंगे, या क्वेश्चन में पेड कितना कराए तो प्रोविजन कितना बनाए तो ये हम निकालेंगे, वो अकाउंट से निकलता है। पहली कंडीशन ली थी कि मेड ड्यूरिंग द इतना प्रोविजन हमारा बना, यानी इतना हमारा टैक्स बना, तो हमने लिया था बाई पी एंड एल 15,000 रुपए का। क्लियर है, तो कितना पेड करा, बैलेंसिंग फिगर 13,000 निकाल दे। सेम है, जो पी एंड एल से बनेगा उसे ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे ऊपर प्रोविजन, और जो पेड करना है वो लास्ट में ऑपरेटिंग में टैक्स पेड के नाम से लेस होगा। क्लियर, पहला पॉइंट। उसके बाद फिर अपन ने बताया कि पेड मान ले तो पेड मान ले तो देखो पेड में लिख दिया है टू बैंक के नाम से, क्योंकि जब टैक्स आप पेड करोगे तो एंट्री पोस्ट होगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट या टू बैंक, तो ये अपन ने कर दिया टू बैंक। ठीक है, ये हमको दे रखा था, तो फिर बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला कि पी एंड एल से प्रोविजन कितना बनाया, तो हमें 17,000 रुपए तो ऑपरेटिंग में ऐड करने और ये 15,000 रुपए ऑपरेटिंग में नीचे टैक्स पेड के नाम से लेस करने। यहां तक की बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। देखो 3 पॉइंट समझाए, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता आप लोगों को पता है करंट ईयर का प्रोविजन और लास्ट ईयर वाला पेड खत्म। प्रोविजन जो जितना बनेगा वो ऐड होता है ऑपरेटिंग में, पेड करते वो ऑपरेटिंग में ही लेस होता है ऑपरेटिंग में ही इसका सारा काम। दूसरा, अगर हमको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इतना हमारा मेड हुआ, यानी इतना हमें प्रोविजन बनाना है पी एंड एल से, तो हमने बाय पी एंड एल तो 15,000 लिख दिया, तो हमने कितना पेड करा ये निकाल लिया। तो जो 15,000 का प्रोविजन है ये तो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे और ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर पेड निकाला ये ऑपरेटिंग में लेस होगा। लेकिन अब तीसरी कंडीशन होगी मेड ना देकर पेड दे दे तो कोई बात नहीं, तो पेड यहां पे आ जाएगा टू बैंक। आगे का नहीं समझ, प्रोविजन कितना बना ये हो गया। अब सुन लो, अगर ये दे रखा है, समझना, अगर प्रोविजन दे रखा है तो हमें क्या निकालना है कि कितना हमने पेड करा, और अगर हमें ये दे रखा है पेड तो हमें ये निकालना है। कोई एक चीज बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, पेड दे रखा होगा तो मेड कितना करा और मेड दे रखा तो पेड कितना करा, ये निकालना और निकलेगा इसी अकाउंट से। आगे का नहीं समझे, इससे ऊपर आपका क्वेश्चन जाता नहीं है। मेरी बात तो समझ में आ रही है। प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 चीजों, या तो मेड है तो पेड निकालेंगे और पेड है तो मेड निकालेंगे। जितना प्रोविजन मेड करेंगे बनाएंगे वो ऑपरेटिंग में ऐड होगा और जितना पेड करेंगे वो लेस होगा ऑपरेटिंग से। ये पूरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पॉइंट, बात समझना अच्छे से। क्लियर आ रही है बात समझे, ये बात समझनी अच्छे से। प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड पॉइंट है ये। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी। 3 पॉइंट बताए, इंफॉर्मेशन के बाद नहीं हो, करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ, लास्ट ईयर वाला पेड कराओ। प्रोविजन जो बनाएंगे वो ऑपरेटिंग में ऐड होता है, पेड वाला क्या होता है लेस। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो बताएगा कितना प्रोविजन बनाया तो पेड कितना करा ये निकालना पड़ेगा, पेड कितना कर रखा है प्रोविजन निकालना पड़ेगा। आगे क्या नहीं समझे, जैसे अभी अपन ने थर्ड पॉइंट लिया था पेड, तो हमने क्या निकाला प्रोविजन कितना बनाया। पहले इससे पहले बताया था कि प्रोविजन 15,000 का बनाया तो हमने कितना पेड करा। प्रोविजन जो बना रहे वो सब ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं और पेड करते वही ऑपरेटिंग में नीचे लेस होते हैं। क्लियर, आ रही बात समझ में, इसमें कोई परेशानी किसी भी टाइप की नहीं है ना। अब सुन लो, एक पॉइंट और समझा रहे हैं, वो है प्रोविजन फॉर डिविडेंड का। ये दोनों ही पॉइंट खतरनाक है। प्रोविजन फॉर टैक्स का समझ में आ गया, ये भी हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, और जो प्रपोज्ड डिविडेंड की जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, प्रपोज्ड जो डिविडेंड है वो भी हमारी क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही होता है वो भी हमारा। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप जरा समझो। अब देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में अब बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, जो आपका डिविडेंड है ना, प्रपोज्ड डिविडेंड, वो क्या आपके नोट टू अकाउंट्स में दिया जाता है। नोट टू अकाउंट्स में, बैलेंस शीट के बाहर नोट टू अकाउंट्स में, उसे हम बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं उसको, कंटिजेंट लायबिलिटी फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें एक डिविडेंड का एक पॉइंट समझाता हूं। होता क्या है कि एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो पहले क्या डिविडेंड को प्रपोज करते हैं। समझने इसकी कहानी नॉर्मल सी है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने सोचा कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, इज अ प्रपोज्ड डिविडेंड इतना देना चाहते हैं। ये अभी कोई पे बात नहीं चल रही है, डायरेक्टर्स अपने ऑफिस में बैठ के सब बातें चल रही हैं। ठीक है, कि हम इतने रुपए का जो डिविडेंड है वो देना चाहते हैं, इज अ प्रपोज्ड, उसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। बात समझे पहला।
फिर एजीएम होती है। एजीएम में डायरेक्टर अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हमने इतना हम डिविडेंड होल्डर को देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें ये बात पता होता है इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया जाता है एजीएम के अंदर। तुम लोगों ने पढ़ा था ना डिफरेंस इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में, वोटिंग राइट का पार होती है किसको होती है, इक्विटी वालों को। वो यहां पे तुम्हें समझ में आएगी। अभी एजीएम को बुलाया जाता है, पहले डायरेक्टर ने डिविडेंड इतना हम बांटना चाहते हैं, पहले तो ये डिसाइड हुआ, उन्होंने ऑफिस में बैठ के बात करी, इसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, इतना बांटना चाहते हैं होल्डर्स के बीच में। फिर एजीएम बुलाई जाती है, उसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें सब होल्डर्स वालों को बुलाया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उनके सामने रखा जाता है, डायरेक्टर रखते हैं उनके सामने कि हम इतने रुपए का डिविडेंड बांटना चाहते हैं, क्या आप इस चीज से सहमत हैं क्या। वोटिंग पावर होती है, तो अगर ना में वोटिंग हुई या हाँ में जो भी होता है, अगर ना की वोटिंग हो गई तो जो प्रपोज्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। भाई हमने इतना, डायरेक्टर कह रहे थे हम इतना देना चाहते, लेकिन एजीएम में वो कैंसिल हो गया, तो वो जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो कैंसिल। क्लियर। लेकिन अगर एजीएम में वो अप्रूव्ड हो जाता है कि हाँ आपने जो करा है हम उस पर वोट देते हैं, हाँ राइट है क्या आप बांट दो, तो जो डिविडेंड जो प्रपोज्ड था ना वो पेबल हो जाता है, उसे बोलते हैं पेबल डिविडेंड। अब वो लायबिलिटी बन गई कंपनी की, प्रपोज्ड से पेबल हो जाता है बस। क्लियर। और जब वो पेबल हो जाता है, अब लायबिलिटी तो बन गई, तो कंपनी क्या करती है, एक डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करवाती है और उसमें उस डिविडेंड को डाल देती है और उस डिविडेंड बैंक अकाउंट से होल्डर्स का पेमेंट होता है। ये एक इसका प्रोसीजर है, हालांकि बहुत लेंथी प्रोसीजर है, पर मैंने तुम्हें एक छोटे से रूप में बता दिया है। सबसे पहले डायरेक्टर होते हैं, वो डिविडेंड को सोचते हैं कि हम इतना देना चाहते हैं, प्रपोज्ड। क्लियर है। फिर एजीएम बुलाई जाती है, एजीएम में वोटिंग पावर होती है, अगर हमें आंसर आता है कि हाँ बांट सकते हैं, तो फिर वो डिविडेंड पेबल हो जाता है, क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाती है। एजीएम जब तक उसको अप्रूव्ड नहीं करता तब तक वो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, और एजीएम जैसे उसको अप्रूव्ड कर देता है वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। फिर लायबिलिटी बनेगी तो कंपनी क्या करती है, उतने डिविडेंड एक बैंक अकाउंट ओपन करवाती है अलग से सेपरेट, उसमें पैसा डालती है उतना डिविडेंड का, और होल्डर को वहां से पेमेंट करती जाती है। ठीक है। उसके आगे की बहुत सारी कहानी, अनक्लेम्ड हो जाता है डिविडेंड, फिर 7 ईयर्स में उसका कुछ और भी करते हैं, बहुत कहानी लंबी है, बस तुम इतना समझो इसका मतलब ये होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक। क्लियर। बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब प्रपोज्ड डिविडेंड का थोड़ा सुन लो। आप लोगों की बुक्स में क्या है, जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो आपको नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ है, एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में दिया हुआ है, बाहर बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर है, नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ है, एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। अपने नोट्सों में गिवन है, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। क्लियर। अब सुन लेना ढंग से इसको अच्छे से। अभी अपने को दे रखा है नोट टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, यहां पे दे रखा है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो इसका अपन क्या करेंगे ढंग से समझना। 2000 मान के चलते 21 है और 2022 है, और इसमें अपने को डिविडेंड दे रखा है 10,000 और ये दे रखा है अपने को 12,000। क्लियर। ये दे रखा है डिविडेंड का। जो इसमें आपका पॉइंट है, ये टैक्स से भी थोड़ा सा सिंपल है। होगा क्या, ये प्रपोज डिविडेंड आपको नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ एज अ कंटिजेंट होता है। अजम्पशन ये होती है कि कंपनी ने जो लास्ट ईयर जो डिविडेंड प्रपोज किया था उसी डिविडेंड को इस साल वो पेड करेगी। जितना डिविडेंड ये प्रपोज किया है, ये जो लिखा हुआ है 2021 में, वो लास्ट ईयर प्रपोज किया और इस साल उसे पेड करेगी, अजम्पशन होती है। तो अपन को क्या करना है, ये जो 2021 में 10,000 है, नोट टू अकाउंट से बैलेंस शीट के बाहर है, कंटिजेंट लायबिलिटी भी से बोलते हैं। ढंग से समझना, पहले बैलेंस शीट के अंदर की बात नहीं चल रही है, आपका जो भी आपकी बुक्स में दे रखा है वो आपके 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये बाहर दे रखा है, बैलेंस शीट में ये आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। तो नोट टू अकाउंट में बाहर दे रखा होगा प्रपोज्ड डिविडेंड, ये दे रखेंगे 2 साल के डाटा गिवन। क्लियर है। बात समझ में आ रही है क्या। तो 10,000 दे रखा है। अब सुन लेना, हम लोग क्या करेंगे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो मैंने आपको बताया था ना जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सब, तो यहां पर लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो लास्ट ईयर वाला है इस 10,000 को हम ऐड कराएंगे। बात समझना ढंग से। लास्ट ईयर वाला जो डिविडेंड है ना, उसको हमने प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से ऐड कराया। कौन सी एक्टिविटीज के अंदर, ऑपरेटिंग में। जितने भी लिखवाए नोट्स में लिखा हुआ प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ये ऐड कर दिए 10,000। क्लियर है। आगे कहानी समझ में। और फिर आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ये फाइनेंस से रिलेटेड पार्ट होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर का रिडेम्पशन कराना, बैंक लोन टेकन करना, बैंक लोन पेड करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है वो हमारा क्या होगा, 10,000 माइनस होगा। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, ये 10,000 हमारा ब्रैकेट में आएगा। कौन सी एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग में, और ऑपरेटिंग में इसको ही ऐड करेंगे। ठीक है। इसका हमें कोई जिक्र नहीं करना, करंट ईयर से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रपोज्ड डिविडेंड
बैलेंस शीट के बाहर होगा, नोट टू अकाउंट्स में होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जो करंट जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है तो एजम्पशन मानी जाती है कि इस साल पेड होगा, तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो प्रपोज डिविडेंड जो भी हम प्रोविजंस बनाएंगे वो सारे ऐड होंगे ऑपरेटिंग के अंदर, और फाइनेंसिंग में इसको अपन कराएंगे लेस। आगे समझ में, बस डिविडेंड का इतना से पॉइंट है। बताइए बात समझ आ रही है? टैक्सेशन में फिर भी 3 पॉइंट थे, इसमें यही पॉइंट है। क्लियर? आ रही कहानी समझ में? अच्छा, अब एक वर्ड और बताएंगे जिसका नाम है इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, अब आप बोलोगे सर प्रपोज्ड डिविडेंड एक तो आपने बढ़ा दिया, फिर ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड में क्या हो, एजीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टर ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड देना है, वो साल में कभी भी कह सकता है, बस वही डिक्लेयर कर दिया, पेड करना पड़ेगा, एजीएम की उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। लेकिन इसमें तो आपको पता है बहुत सारे प्रोसीजर है, एजीएम में अप्रूव करवाना पड़ेगा, फिर लायबिलिटी बनेगी, बैंक में पैसा जाएगा, फिर पेमेंट होंगे, बहुत सारी कहानी है। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, कंपनी का जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉफिट को देखते हुए और फिर पेड करते हैं, तो उसमें एजीएम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इंटरिम डिविडेंड का क्या करते हैं, जितना इंटरिम डिविडेंड उन्होंने पेड करने के लिए बोला है उतना ही ऊपर ऐड होता है और फाइनेंसिंग में लेस फाइनेंसिंग का ही पार्ट होता है इंटरिम डिविडेंड भी। तो यहां पे होता है इंटरिम डिविडेंड। मान के चलो तो 5,000 का डिक्लेयर करा है, तो हम यहां पे 5,000 का तो उसका प्रोविजन बनाएंगे, ऑपरेटिंग में तो वो ऐड होगा। क्लियर है? और फाइनेंसिंग में इंटरिम डिविडेंड पेड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड यहां पे हम करेंगे 5,000, ये आएगा ब्रैकेट में। बोलो पहली बात समझ में आ रही है? डिविडेंड का तो नॉर्मल समझ में आया, नोट टू अकाउंट्स में आपका पार्ट दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड के नाम से दिया हुआ है। करंट ईयर पे तो आपको जिक्र करने का ही नहीं है, ये जो प्रीवियस ईयर है इसका ही प्रोविजन बनाया और यही पेड कर दिया। ठीक है, पहला बात डिविडेंड का, एक है प्रपोज्ड का, दूसरा था इंटरिम, बता दिया इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, उसमें एजीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टर साल में कभी भी उसको पेड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जितना उन्होंने इंटरिम डिविडेंड वो भी आपको भारी मिलेगा नोट टू अकाउंट्स में, तो आपको वो क्या करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो उतना ही प्रोविजन बनाना है और उतना ही आपको पेड करना है। प्रोविजन जितने होंगे वो सब ऑपरेटिंग में बनते हैं और पेड होंगे वो सारे फाइनेंस, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। क्लियर? तो प्रोविजन फॉर टैक्स समझ में आ गया। एक कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, दो इंफॉर्मेशन होंगी, या तो मेड होगा या पेड होगा। मेड दे रखा होगा तो पेड कितना करा ये निकालना है, पेड दे रखा होगा तो मेड कितना करा ये निकालना है। अकाउंट बता दिया आपको अच्छे से कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरीके से बनेगा। क्लियर है? आ रही है समझ में? और दो चीज के अलावा और कुछ चीज होती नहीं है। ठीक, और एक आपको बताया था प्रपोज्ड डिविडेंड का, तो नोट टू अकाउंट में दे रखा होगा, अपन लोग करंट ईयर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर वाले का ही अपन लोग प्रोविजन बना देंगे और पेड करा देंगे, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। इंटरिम डिविडेंड का भी सेम बता दी क्या होता है, ये भी बता दी। इंटरिम डिविडेंड का जितना वो कहेंगे उतना अपन को प्रोविजन बनाना और उतना पेड करना है। क्लियर? बात समझ आ रही है? ये दो चीजें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड। अच्छा एक चीज समझाऊं, टैक्सेशन का तो क्या प्रोविजन और पेड दोनों ऑपरेटिंग में ही होते हैं, लेकिन डिविडेंड का प्रोविजन तो ऑपरेटिंग में बनता है और पेड कहां होती है, फाइनेंसिंग में। क्लियर? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग का प्रोविजन भी ऑपरेटिंग में बनेगा, पेड भी ऑपरेटिंग में होता है। सबसे लास्ट में जब टैक्स पेड करते हैं उसके बाद लगाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? और डिविडेंड का क्या होता है, प्रोविजन तो हमारा कहां बनता है, ऑपरेटिंग में, और पेड होता है कहां पे, फाइनेंसिंग, क्योंकि ये पार्ट है फाइनेंसिंग का, क्योंकि शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लोन, ये सब फाइनेंसिंग का पार्ट है। क्लियर? आई होप कि आपको ये थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड के बारे में। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने से ये पॉइंट आपको अच्छे से आएंगे बार। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।